मैथ्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि 40 में 40 या कम से कम 38-37 नंबर कैसे लाएँ? तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन-सा। जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके विक्टोरी पथ में। तो चलिए इस वीडियो में हम मैथ स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं कि मैंने कैसे किया मैथ में 40 में 40, किस टीचर से पढ़ा, कौन-सा बुक फॉलो किया, कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ा। तो चलिए इस टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2024 में एसएससी जीडी में कितना हाई कट ऑफ गया है, वो भी फिजिकल का। अगर फाइनल गया, समझ सकते हैं आप कितना फाइनल जा सकता है। तो चलिए हम मैथ्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि 40 में 40 या कम से कम 38-37 नंबर कैसे लाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन-सा टीचर से मैंने मैथ्स किया। तो मैंने देखिए आदित्य रंजन सर का मैंने कोर्स लिया था फाउंडेशन बैच, जो अभी से 2021 में ही लिया था और उसको कंप्लीट करके उसके बाद छोड़ दिया और उसके बाद मैंने लगातार प्रैक्टिस किया। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करोगे, उतना ज़्यादा सिलेक्शन की ओर बढ़ोगे। तो बात तो प्रैक्टिस सही सेट है। एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा कारगर होता है ना कि क्या बताएँ। आप एक बार करके देखो, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए मैंने तो सर बता दिया। मैंने एक बार कोर्स किया था फुल कोर्स आदित्य रंजन सर के मैथ से और उसके बाद मैंने 2021 में कंप्लीट हुआ और छोड़ दिया, क्योंकि 2021 में भी मैंने जीडी का एग्ज़ाम दिया था तो उस पर कट ऑफ 67.9 गया था और मेरा मार्क्स 67.1 ही था, तो कुछ पॉइंट से रह गया था। चलिए कोई बात नहीं, फिर अगला बार मैंने तैयारी किया और 2022 में भी मेरे मैथ में 40 में 40 थे, बट उस पर फिजिकल से आउट हो गया और इस बार फिर मेरा मैथ में 40 में 40 है और मेरा टोटल मार्क्स 143 है। तो देखिए अब तो फिजिकल का वेट हो रहा है, कब दे रहे थे, तो हम लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा बता देते हैं कि कैसे पढ़ा जाए मैथ्स। तो देखिए पुराने बच्चे को तो पता है कि कैसे पढ़ा जाए, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं कि मैं मैथ में कैसे अच्छा स्कोर कर सके, तो उनके लिए क्या है कि वो पहले तो एक अपना प्लेटफ़ॉर्म चुन ले कि हाँ, इस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे पढ़ना है और इस टीचर से पढ़ना है, इस टीचर का पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आता है। ऐसा नहीं कि हम बता दिए आदित्य रंजन सर पढ़े तो आप भी पढ़ो, नहीं, आपको जो टीचर अच्छा लगे आप उस टीचर से पढ़ सकते हैं। मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि आप किस टीचर से पढ़ सकते हैं, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मैंने मैथ्स का उस समय तो कोर्स कर लिया था, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट किया, रोज़ कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन, कम से कम 50 उसके बाद 100 क्वेश्चन तक बनाता था, लेकिन प्रैक्टिस सेट बहुत किया था मैंने। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल एग्ज़ाम में, जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना आगे आप जाएँगे। तो सभी बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि आप एक प्लेटफ़ॉर्म जाइए, समय बहुत कम है, ज़्यादा भटकिए इधर-उधर नहीं, एक प्लेटफ़ॉर्म को अच्छे से चूज़ कीजिए और उस पे अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए और भीड़ देखकर मत जाइए। आप मतलब आपको जो टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ जाए, उस टीचर से आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है तो मैं वहाँ चल जाऊँ, वहाँ ज़्यादा है तो वहाँ चल जाऊँ, पता चले 1-2 महीने के बाद कि मुझे तो मैथ में कुछ आया ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले आप प्लेटफ़ॉर्म पकड़िए, किस टीचर को आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, उसको पकड़िए और बस लग जाइए, रात-दिन एक कर दीजिए, 4 से 5 महीना तो पढ़ना है और वर्दी अपने समझ सकते हैं आप, वर्दी कितना, मेरा तो बचपन से शौक है वर्दी पहनने का, तो बस जीडी का तैयारी कर रहा हूँ, देखिए इस बार किस्मत क्या है। तो चलिए ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाने दें, अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मैथ में जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आगे जाओगे सिलेक्शन की ओर। एक बार करके तो देखो दोस्तों, मज़ा आ जाता है। आप पढ़ाई बात स्टार्ट तो सही करो। है। चलिए, धन्यवाद। यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और पढ़ाई तो करते रहिए। जय हिंद।